जय माँ काली। भारत माता की जय। भारतवासियों, हमारी माताओं बहनों का ना तो इसको प्यार चाहिए, हमारी माताओं बहनों का ना तो इसको प्यार चाहिए, ना ही हमारे देश के बुजुर्गों का इसको आशीर्वाद चाहिए। 12, 15, 18 साल के युवाओं का देश को जलाने के लिए इस राहुल गांधी को साथ चाहिए। देश को जलाने के लिए 12, 15, 18 साल के युवाओं का राहुल गांधी को साथ चाहिए। सोचिए मानसिकता। मैं बार बार कहता हूँ, ये राष्ट्रद्रोही है, ये हिंदू द्रोही है, ये सनातन द्रोही है। ये खानदान ही पूरा ऐसा है। ये एक किसी के साथ खड़ा होता है तो सिर्फ मुसलमानों के साथ ही खड़ा होता है, मुसलमानों के साथ ही खड़ा होता है। ध्यान रखिए, ये जो बुला रहा है ना, इसके पीछे आज नहीं कल मेरी बात नोट करके रखिए, मुसलमान निकल के आएंगे, बिल्कुल निकल के आएंगे। याद रखिए, आप भी तैयारी कीजिए। कोई सनातनी निकल के नहीं आएगा, याद रखिए। इसने कहा और दूसरे दिन दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में भगवा फहरा दिया। हमारी जैन जी ने भगवा फहरा दिया। 4 में से 3 सीटें भगवाधारी जीते, जो कि आरएसएस से जुड़ा हुआ है छात्र संघ, जो बीजेपी से जुड़ा हुआ है, हमारे सनातन राष्ट्र के साथ जुड़ा हुआ है, देश से प्यार करने वाला हमारा छात्र संघ है। ये हमारी जैन जी है। चलिए सोचिए भारतवासियों, फिर याद बताता हूँ। ये जो कह रहा है ना, ये मुसलमान ज़रूर इसके साथ आएंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ, मोदी जी और अमित शाह ये इसके ऊपर सोच विचार करने लग गए होंगे और इसको सबक सिखाने के लिए आप भी तैयार रहिए इसके लिए। चलिए अब आते हैं हमारे चुनाव आयोग को, जो ये बार बार इल्ज़ाम लगाता रहता है। तो ये तो इतना बेशर्म है, इतना नालायक है, इतना बड़ा मूर्ख है, इसको यही नहीं पता कि दाम किसका लेना है, कैसे लेना है। 2 साल पहले की बात बताता है, 3 साल पहले की बात बताता है और नाम ले देता है ज्ञानेश कुमार जी का। अरे ज्ञानेश कुमार जी तो अभी अभी चुनाव आयुक्त बने हैं, उसके पहले कौन था इसको नाम भी नहीं पता रहता उसका। तो ये प्रधानमंत्री बनना चाहता है। भारतवासियों देखिए हमारे ज्ञानेश कुमार जी का कमाल। अब वो कह रहे हैं जो पात्र नहीं है, फिर से सुनिए, जो पात्र नहीं है उसका वोट हम कभी भी नहीं बनने देंगे, कभी भी नहीं बनने देंगे। जो पात्र है, जो पात्र है, जो अधिकारी है, जो सच्चा देश का नागरिक है, उसका वोट हम कभी भी कटने नहीं देंगे, कटने नहीं देंगे। वो वोट जरूर, वोट का अधिकारी होगा, उसका वोट जरूर बनेगा। जो घुसपैठिया है, हमारे देश का नागरिक नहीं है, हमारे देश का है ही नहीं, वो अपात्र व्यक्ति, उसका वोट हम कभी भी नहीं बनने देंगे। कितनी बड़ी बात कह दी उन्होंने। और इसी के साथ उन्होंने एक सवाल पूछा, एक गद्दार, देशद्रोही, वामपंथी, देश से नफरत करने वाला पत्रकार भी नहीं है, आके खड़ा हो गया। वो पूछ रहा है कि सर इतनी जल्दी जल्दी क्यों, और ऐसे समय क्यों, जबकि बारिश होती है, बाढ़ आती है। तो कितना सुंदर से आपने जवाब दिया उसको। बोले बाढ़ आती है, बारिश आती है तो क्या है, ये तो हमारा अधिकार है। हम चुनाव से पहले कराएंगे कि चुनाव के बाद कराएंगे? बिल्कुल चुनाव से पहले ही कराएंगे। और आप कह रहे हो जल्दबाजी, कुछ जल्दबाजी नहीं हुई। जब पिछली बार हमने किया था तो उसकी तारीख से 14 जुलाई से 14 अगस्त, 14 जुलाई से 14 अगस्त। आज जो हमने किया है वो ख़त्म कर दिया है 14 जून से 24 जून से 24 जुलाई। 24 जून को शुरू किया, 24 जुलाई को ख़त्म कर दिया। जब पिछली बार ये शुरू हुआ था तब तक तो हमने ख़त्म कर दिया। तो फिर पूछा 7 करोड़ लोगों तक कैसे पहुँचोगे, 7 करोड़ लोगों से ज़्यादा तो पहुँच के ना
दिखा दिया ना पहुंच के, सारा काम तसल्ली से हो गया। अब उस पर एक ने सवाल दागा कि सर एपिक नंबर कईयों के दो दो राज्यों में है, दो दो राज्यों में एक ही एपिक नंबर। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, 2003 से पहले हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी और हमारे पास इसका हिसाब नहीं था, हम कर सकते थे। अब हमारे पास टेक्नोलॉजी भरपूर है, हम ठीक कर रहे हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, एक तो एपिक नंबर दो दो राज्यों में है एक ही आदमी का, उसमें हमने 3 लाख बंदों को पाया है, 3 लाख बंदे ऐसे हैं। हमने 56 घंटे के अंदर उसको हटा दिया है। 56 घंटे के अंदर मेहनत करके इतनी टेक्नोलॉजी हमारी तेज़ हो गई है, उसको एक ही एपिक नंबर कर दिया है। क्योंकि हमारी छाती 56 इंच की है मोदी जी के साथ, मोदी जी की 56 इंच की जैसे हमारी भी है। ये वो नहीं कह रहे, मैं कह रहा हूँ। साथ ही उन्होंने कहा जो आपने नहीं पूछा वो भी बताता हूँ, एक एपिक नंबर एक जगह पे एक राज्य में है, फिर दूसरी जगह पे भी है, तीसरी जगह पे भी है। वो भी इसलिए है कि जैसे कोई हरियाणा में रहता है तो वो बाद में मद्रास चला गया, तो मद्रास चला गया तो वहाँ उसका हटा नहीं, मद्रास में उसने नया बना लिया, उसके बाद वो महाराष्ट्र आ गया, महाराष्ट्र में उसने तीसरा बना दिया। तो ऐसा भी है, लेकिन पहले सिस्टम नहीं था और एक जगह से दूसरी जगह आदमी जाता था ना तो वो कटवा नहीं पाता था, अगर कटवाना चाहे भी तो उस समय उसको नॉलेज भी नहीं होती थी। तो वो उस समय सिस्टम था, उसने भाई चिट्ठी डाली कि नहीं डाली, सही जगह पे डाली कि नहीं डाली, और वो सही जगह पे पहुंची कि नहीं पहुंची, इस वजह से ये सब होता था। लेकिन आज वो दिक्कत भी हट गई है। अब जैसे एक ही एपिक नंबर या एक ही शख्स के दो दो तीन तीन राज्यों में बने होते थे वोटर कार्ड, अब वो सिस्टम नहीं होगा। हम इसको सुधार रहे हैं, सुधार रहे हैं, सुधार रहे हैं और सुधरता जा रहा है। फिर एक सवाल पूछा किसी पत्रकार ने, ये सर आप तो कहते हैं हम समरी रिवीजन हर साल करवाते हैं, हर साल करवाते हैं, तो फिर जब हर साल करवाते हैं तो फिर एक साल के अंदर वहाँ पे बिहार में 65 लाख वोट कैसे कम हो गए और 22 लाख लोग मरे हुए कैसे निकल गए, 22 लाख लोग। तो उसका भी हमारे ज्ञानेश कुमार जी ने कितना सुंदरता से जवाब दिया। उन्होंने कहा देखो भाई सुनो, ध्यान से सुनो, वहाँ के जो BLO हैं, वहाँ के जो सरपंच हैं और वहाँ के जो रहवासी हैं उस एरिए में रहने वाले, उन सब ने मिलके हमें कहा है, उन सब ने मिलके कहा है उस गांव के, उस जगह के, कि ये इंसान अब यहाँ से जा चुका है कई सालों से, अब ये यहाँ पे नहीं रहता। और कहाँ जा चुका है हमें नहीं पता या हमें पता है लेकिन जा चुका है, और ये शख्स अभी इस दुनिया में नहीं है, वो अब उसका देहावसान हो चुका है। तो उसके बाद वहाँ के BLO और वहाँ के सरपंच और वहाँ का जो आम नागरिक है उस एरिए का, उन्होंने साइन किए हैं, उसके नीचे साइन किए हैं, हाँ इसका हम शपथ पत्र देते हैं, ये व्यक्ति या तो इस दुनिया में नहीं है या ये इस जगह को छोड़ के दूसरी जगह जा चुका है। साथ ही उन्होंने कहा कि कोई भी, ये जो कानून है इस पे बात करता है, ये कानून अभी का नहीं बना, आपके पैदा होने से पहले का बना हुआ है, ये हमने कानून नहीं बनाया। कोई भी जब चुनाव होगा तो उसके पहले ही हमें समरी रिवीजन करने का अधिकार है। हाँ, अब इसको हम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, SIR के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो बाद में उन्होंने कहा आप ही बताइए, जो व्यक्ति अपात्र है वो वोट का अधिकारी ही नहीं है, हमारे देश का नागरिक ही नहीं है, वो देश में घुसपैठिया है, उसका वोट कैसे बन जाए? बिल्कुल नहीं बनने देंगे हम, बिल्कुल नहीं, उसे वोट का अधिकार होना चाहिए, वो घुसपैठिया है।
उसका वोट वो अपात्र है, हम उसका वोट बनने ही नहीं देंगे। वो जो पात्र है, जो हमारा नागरिक है देश का, जो सच्चा अधिकारी है, उसका वोट हम कभी भी कटने नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। उसका वोट बनेगा और ज़रूर बनेगा। कोई कुछ भी कर ले, जो हमारे देश का पात्र है, असली अधिकारी है वोट का, उसका वोट ज़रूर बनेगा। कितना सुंदरता से ज्ञानेश कुमार जी हमारे जवाब देते जाते हैं इनको। और उन्होंने बोला कि एक के बाद एक काम हम अच्छे तरीके से करते जा रहे हैं, एक के बाद एक। आप याद रखिए, इस काम को हम बहुत अच्छे तरीके से और दिल से निभा रहे हैं। अब मेरा मानना है, एक पत्रकार ने पूछा, सर SIR के जरिए आप NRC तो नहीं करा रहे? तो उस पर तो उन्होंने क्या जवाब देना था, लेकिन मैं जवाब दे रहा हूँ। ये अभी NRC नहीं हो रहा, ये अभी SIR ही हो रहा है, क्योंकि ये एक तरीका सामने आया है साफ सुथरा गद्दारों, देशद्रोहियों, घुसपैठियों को निकालने का। जो नेशनल सिटीजनशिप रजिस्टर बनेगा, हमारे भारतीय नागरिकों का रजिस्टर बनेगा कि वो हमारे देश के नागरिक हैं कि नहीं, तब तक हम इस SIR से बहुत कुछ सीख चुके होंगे और उसमें हमें बहुत ज़्यादा काम आएगा। आप जल्दी देखेंगे, आप ये काम भी होता हुआ नज़र आएगा। चलिए, भारत माता की जय। आप वोट की ताकत दिखाइए, हमारे भगवा झंडे की दिल्ली विश्वविद्यालय ने ताकत जैन जी ने दिखा दी है भारतवासियों। आप भी बिहार चुनाव में मोदी जी को नहीं चाहिए तो भी बटन दबाइए, मोदी जी चाहिए तो भी बटन दबाइए। बिहार चुनाव में भर भर के वोट डालिए। चलिए, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।